अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास एक क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने क्लास 9 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करी है। जिस तरह आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन में रो मैट्रिक्स, कॉलम, आइडेंटिटी, नल नजर आ रहे हैं, ये टाइप्स हैं मैट्रिसेस की। मैंने इनको डिफाइन किया है, इनको समझाया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अगर आपको इनकी डेफिनेशन अच्छे से समझनी है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन में भी इनको बिल्कुल शॉर्ट इनकी एक्सप्लेनेशन ऐड करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट सा आपको समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ें यहाँ से आसान रहें इनको पहचानने में कि कौन सा मैट्रिक्स किस कैटेगरी में लाई करता है। तो अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। एक्चुअली यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये हैं वो मैट्रिसेस, और आपने इनको क्या करके दिखाना है, आइडेंटिफाई करके दिखाना है, इनको पहचानना है। क्या पहचानना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो इस ए वाली कैटेगरी में यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में जाते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे हैं। इनमें से कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो इस बी वाली कैटेगरी में यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे हैं। कौन से ऐसे हैं जो रो जैसे हैं, कौन से ऐसे हैं जो कॉलम मैट्रिक्स वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन से ऐसे हैं जो आइडेंटिटी और नल जैसे हैं। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर जो है उनके नेम मेंशन कर दिए गए हैं। आपने इनमें से पहचानना है कौन सा मैट्रिक्स किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है और उसको उसके नीचे लिखते जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसकी ए कैटेगरी से यानी स्क्वायर मैट्रिसेस से। तो देखिए हम इस तरह करेंगे कि हम जिस भी कैटेगरी को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे हम उसको पहले डिफाइन कर लेंगे, उसको समझ लेंगे कि वो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स हम क्यों कहते हैं, उनको पहचानने का तरीका क्या होता है, और फिर जो जो इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे वो उसके अंडर लिखते जाएंगे। तो ए पार्ट में आपको जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है स्क्वायर मैट्रिसेस, मैं इसको पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। तो स्क्वायर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखूँ, लेट से मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ ए, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ इस तरीके से 1, 2, 3 और 4। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। आप देखिए इसमें कितनी रोज हैं। ये इसकी पहली रो है, ठीक है, ये इसकी दूसरी रो है, और इसमें कितने कॉलम है, 1 और 2, 2 रोज और 2 कॉलम, यानी इसके अंदर 2 ही रोज हैं। अगर मैं यहाँ पे रोज लिखूँ तो वो कितनी है, वो है 2, और अगर मैं इसके अंदर कॉलम्स लिखूँ तो वो कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो इसका मतलब इसमें रोज और कॉलम की जो वैल्यू है वो सेम है। अगर किसी मैट्रिक्स में जितनी रोज हों उतने ही कॉलम्स हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोला करेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर आपने यहाँ से पहचानना है कि कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर हैं और कौन से नहीं, तो आपने बस ये देखना है कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम है। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी है तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर उसके रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी नहीं है तो हम कहेंगे ये कोई और मैट्रिक्स है। रो के अलावा यानी स्क्वायर के अलावा और भी बहुत से मैट्रिक्स होते हैं, जिस तरह ऊपर लिखे हुए भी हैं, वो रेक्टेंगुलर में हो सकता है, वो बाकी चीज़ों में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वो भी हम इसके बाद देखेंगे। तो अभी अगर हमने इनमें से पहचानना है कि कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर हैं तो हमें बस ये देखना है कि उनमें रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। अगर रोज और कॉलम इक्वल हैं तो वो स्क्वायर है, अगर नहीं इक्वल तो वो स्क्वायर नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जो सबसे पहले ये 3rd नंबर पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मैं जस्ट वही पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो स्क्वायर है ताकि ईजिली हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएँ। तो जो 3rd वाला लिखा हुआ है इसमें आप देखिए कितनी रोज हैं। पहली रो ये है 6 से लेकर -4 तक, दूसरी रो है 3 से लेकर -2 तक, यानी 2 रोज हैं। और इसमें कितनी कॉलम है, पहली कॉलम ये है 6 से 3 की तरफ नीचे की तरफ, और -4 और -2 दूसरा कॉलम ये है। यानी ये वाला जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 3 वाले पार्ट में, इसमें रोज भी कितनी है, 2 R4 रोज, और कॉलम भी कितनी है, 2। तो जाहिर बात है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब है ए पार्ट के लिहाज से यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर लाई करता है, एक तो लाई करता है 3rd मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, ठीक है। इसके नीचे 3 लिख दिया, ए का मतलब 3 का मतलब जो जो स्क्वायर है मैं वो लिख रहा हूँ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए ऊपर ए लिख दिया, उसके नीचे 3 लिखा है क्योंकि 3 वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आगे हम चेक करते हैं और कौन सा मैट्रिक्स है। आप देखें ये पार्ट नंबर 4 वाला, इसके अंदर भी कितनी रोज है, 1 रो यहाँ पे पहली, और ये सेकेंड रो 2 रोज हो गई, और कॉलम भी देख ले 1
और 2, यानी इसके अंदर भी 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। अगर रोज और कॉलम की वैल्यू एक जैसी लगे, वो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, दोनों, तो बस ये देखना होता है होनी सेम चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे ये पार्ट नंबर 4 भी जो है क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और हम देखते हैं 3 हमने देख लिया, 4 देख लिया, तो और आप देखें इसमें ये पार्ट नंबर 8 देखें, इसके अंदर कितनी रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो, 3 रोज हैं इसके अंदर। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ इसकी रोज 3 हैं और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये आखिरी वाला थर्ड कॉलम, तो 3 ही कॉलम्स हैं, यानी रोज और कॉलम की क्वांटिटी फिर से सेम है। तो इसका मतलब है पार्ट नंबर 8 भी जो है वो भी कौन सा मैट्रिक्स है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जो कि स्क्वायर हो, जिसमें रोज और कॉलम की जो वैल्यू है वो एक जैसी हो, उनकी तादाद एक जैसी हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए वाला पार्ट जो है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम क्या है, इक्वल है। तो अब हम इसको नीचे थोड़ी सी रीजंस भी बता देते हैं ताकि और बेहतर हो जाए। तो हमने इन सबको स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहा है, क्योंकि इन सारे मैट्रिक्स में जो ऊपर मेंशन्ड है, रोज और कॉलम की जो तादाद है वो सेम है। तो मैं लिखूंगा ऑल दी अबव मेंशन्ड मैट्रिसेस, ऑल दी अबव मेंशन्ड मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस, आर स्क्वायर मैट्रिसेस। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज द नंबर ऑफ रोज, बिकॉज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, बिकॉज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन देम आर इक्वल, नंबर ऑफ रोज इन एंड कॉलम इन देम आर इक्वल। तो ये आप रीज़न ना भी लिखें तो भी ठीक है, बस यहाँ पे मैंने ये इसलिए बता दिया है कि हमने इसको स्क्वायर मैट्रिक्स इस रीज़न से कहा है ताकि क्वेश्चन और बेहतर लगे। तो ये हो गया पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब हम बात करेंगे कैटेगरी नंबर बी की, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की। और याद रखिएगा एक चीज़ और, कि ऐसे मैट्रिसेस भी हैं जो एक वक्त में 2 कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं या ज़्यादा में कर सकते हैं, वो भी आगे आएंगे, वो मैं साथ साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी बी वाली कैटेगरी की, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं किन मैट्रिसेस को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे मैट्रिसेस जिसमें रोज और कॉलम की जो तादाद है वो एक जैसी ना हो। जैसे अगर मैं ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ आपके सामने 1 2 3 4 5 6, इसका कोई भी नाम दे देता हूँ, लेट से इसका नाम मैं एम रख देता हूँ, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों, अगर आप देखें इसमें कितनी रोज है, ये इसकी फर्स्ट रो, ये इसकी सेकेंड रो और यहाँ पे 2 रोज हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोज इसके अंदर 2 है, आर स्टैंड्स फॉर रोज है, और कॉलम कितनी है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये आखिरी वाली थर्ड कॉलम, और इसमें कॉलम कितनी है, 3। तो आप देख सकते हैं 2 और 3 एक जैसे नहीं है, यानी इक्वल अमाउंट नहीं है यहाँ पर। जिस तरह स्क्वायर मैट्रिसेस में होती थी कि जितनी रोज होती थी उतने ही कॉलम होने चाहिए थे, तब हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे। तो रेक्टेंगुलर उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ऐसे मैट्रिसेस जिसमें रोज और कॉलम की जो क्वांटिटी है, उनकी जो तादाद है वो एक जैसी ना हो। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज 2 हैं और कॉलम 3 है। तो अगर रोज और कॉलम की वैल्यू एक जैसी नहीं है, उनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक जैसे नहीं है, तो इसका मतलब है उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स इस बी वाली कैटेगरी में लाई करते हैं, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें, सबसे पहला मैट्रिक्स आप देख सकते हैं इसमें कितनी रो है, ये फर्स्ट रो -8 से 7 तक, और ये सेकंड रो 12 से लेकर 4 तक, और कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें -8 और 12, दूसरा कॉलम 2 और 0, तीसरा कॉलम 7 और 4। तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। अगर मैं इसके नीचे लिख भी दूं, 2 रोज हैं और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो देखिए रोज और कॉलम एक जितने नहीं है, तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा पार्ट नंबर बी के नीचे कि ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, पार्ट नंबर 1। अब आप और देखें तो अगर आप नोटिस करें, ये पार्ट नंबर 2 भी जो है ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 रोज हैं, 1 2 और ये 3 रोज हैं इसके अंदर, और कॉलम कितने हैं, ये पूरा एक ही कॉलम है 301 नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा एक कॉलम। तो देखें रोज और कॉलम की वैल्यू एक जैसी नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो पार्ट नंबर 2 भी बी वाले में ही आएगा, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आप आगे देखें पार्ट नंबर 5 को, तो पार्ट नंबर 5 में कितनी रोज है, 1 2 और 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ कितनी रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, ये पहला कॉलम 1 3 5 नीचे की तरफ, दूसरा कॉलम 2 4 6, तो इसके अंदर 2 कॉलम है, 3 रोज 2 कॉलम। यार बता ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो पार्ट नंबर 5 भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। अब आप इसका बिल्कुल नेक्स्ट ये 6 वाला देखें, इसमें कितनी रो है, ये एक ही रो है, और कितने कॉलम है, 1 2 और ये लास्ट वाला 3, यानी इसके अंदर भी एक रो और
कितने कॉलम है, 3 कॉलम, यानी इसके अंदर भी रोज़ और कॉलम की जो क्वांटिटी आ रही है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब है 6 वाला भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब आप आगे देखें तो 7 वाला, बिल्कुल इसका आगे वाला, ये वाला, इसके अंदर आप देखें 1 कॉलम है और 3 रोज़ हैं, ये आप देखें, यानी इसकी रोज़ कितनी है, 3, और कॉलम कितना है, 1। तो इधर भी रोज़ और कॉलम की वैल्यू एक जैसी नहीं है, तो इसका मतलब है 7 वाला भी किसके अंदर आएगा, आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आएगा। और लास्ट वाला आप देखें जो है 9th वाला पार्ट, ये वाला, इसमें आप देखें 1 रो, 2nd रो और ये 3rd रो, 3 रोज़, यानी इसकी रोज़ कितनी है, 3 R4 रोज़, और कॉलम कितने हैं, 1, और ये लास्ट वाला 2, तो कॉलम कितने हैं, 2, यानी इसकी भी रोज़ और कॉलम की जो है क्वांटिटी एक जैसी नहीं है। तो 9 वाला पार्ट भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो इसका मतलब है ये वाले मैट्रिसेस इधर से सारे के सारे कौन से मैट्रिक्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इनकी रीज़न क्या है, क्योंकि इनकी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे ऑल अबव मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर, वो क्या हैं, रेक्टेंगुलर हैं। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उनके अंदर रोज़ और कॉलम की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल इन देम, उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन। अब करते हैं पार्ट नंबर सी। तो अब हमारे पास सी वाली कैटेगरी है, यानी रो मैट्रिसेस। तो किन मैट्रिसेस को रो बोलते हैं, ये मैं लास्ट वीडियोस में ही बता चुका हूँ। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और 2, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं इसमें एक ही रो है, एक ही रो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो आपको नजर आए, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन रो एक ही होनी चाहिए। अगर रो एक से ज़्यादा हो जाए फिर हम उसको रो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। अगर एक ही रो है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तो उसको हम लाजमी रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स सी वाली कैटेगरी में लाए करते हैं, यानी वो रो मैट्रिक्स होते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि इसके अंदर एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है 6 वाला पार्ट, और वो ये है, ये आप देख सकते हैं। ये एक वाहिद मैट्रिक्स इधर लिखा हुआ है जिसके अंदर एक रो है। अगर आप नोटिस करें ये एक ही रो है इसके अंदर। बाकी आप कोई भी मैट्रिक्स यहाँ से उठा के देख लें, उसमें एक से ज़्यादा रोज हैं, लेकिन ये वाहिद मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही रो है। तो इसके अंदर जस्ट आएगा पार्ट नंबर 6। क्यों? क्योंकि इस वाले मैट्रिक्स का क्या है, एक ही रो है। तो यहाँ पे लिख भी देंगे इट इज़ अ रॉ मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक ही है, इट इज़ अ रॉ मैट्रिक्स। क्यों? रीज़न क्या है, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन रो, इट कंटेन्स ओनली वन रो, जिसमें एक ही रो है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं रो मैट्रिक्स। इसके अलावा और कोई भी नहीं है। इसका मतलब सी वाली कैटेगरी में जस्ट एक ही मैट्रिक्स लाई करेगा, वो ये है। और आपने ये याद रखना है, ये सेम पार्ट नंबर 6 जो था ये रेक्टेंगुलर भी था, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की जो तादाद थी वो एक जैसी नहीं थी। तो एक वक्त में एक मैट्रिक्स एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये वाला मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में भी था, और अब आप देख रहे हैं ये रो मैट्रिक्स की कैटेगरी में भी है। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि एक मैट्रिक्स एक वक्त में एक से ज़्यादा कैटेगरी में फॉल कर रहा हो। तो हमने उसको हर कैटेगरी में जिसमें फॉल कर रहा है वो मेंशन कर देना होता है। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 6। तो अब बात करते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स की, यानी डी वाली कैटेगरी की। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे जिसके अंदर एक ही कॉलम हो। जिस तरह मैं अभी यहाँ पे लिख दूँ 4 और 6, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जस्ट एक ही कॉलम है, ये एक कॉलम है, ठीक है। इसके कॉलम कितने हैं, इसमें जस्ट एक कॉलम है। तो जिस तरह रो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक ही रो हो, एक से ज़्यादा ना हो, और तो कॉलम मैट्रिक्स उसी को बोलेंगे जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, एक से ज़्यादा ना हो। रोज़ की कोई शर्त नहीं होती है कॉलम में, बस आपने ये देखना होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में बस एक कॉलम है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इस कैटेगरी में, यानी डी वाली कैटेगरी में फॉल करता है। तो सबसे पहले आप देखें ये सेकंड वाला, इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं ये एक ही कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है। रोज़ तो 3 है, रोज़ को हमें कोई इशू नहीं है, बस कॉलम एक होना चाहिए। तो इसका मतलब है एक तो इस सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या होगा, आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। और आपको याद होगा ये रेक्टेंगुलर की कैटेगरी में भी फॉल करता है, एक मैट्रिक्स एक से ज़्यादा कैटेगरी में फॉल कर सकता है। तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। आगे आप देखें तो ये पार्ट नंबर 7, ये देखें आप, इसके अंदर भी जस्ट क्या है, एक ही कॉलम है 1 0 0। तो इसका मतलब है पार्ट नंबर 7 भी क्या होगा, हमारा
कॉलम मैट्रिक्स। तो सिर्फ ये 2 ही मैट्रिक्स ऐसे हैं यहाँ पे सारी जगह में जिसमें एक कॉलम है, बाकी तो आप देख सकते हैं जितने और मैट्रिक्स लिखे हुए हैं उनमें एक से ज़्यादा कॉलम है, तो हम उनको कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दे आर कॉलम मैट्रिसेस, दे आर का मतलब ये वाले मैट्रिसेस, ठीक है, दे आर कॉलम मैट्रिसेस बिकॉज, ये क्यों है, इनकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दे कंटेन ओनली 1 कॉलम्स, because they have only 1 column, ठीक है, उनके अंदर एक ही कॉलम है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर डी का आंसर। तो अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर ई की। देखें पार्ट नंबर ई में लिखे हुए हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जो आपको इस तरह के दिखें, जो सामने आपको लिखा हुआ है आई के साथ डिनोट किया हुआ है, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके अंदर जो ये वाली एंट्रीज होती हैं, जिनको मैं ये कलर भी कर रहा हूँ, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स आए जिसके अंदर डायगोनल के अंदर आपको 1 ही नजर आए और बाकी तमाम एंट्रीज जितनी भी हों इसके अलावा वो 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों के दोनों डायगोनल होते हैं, मैंने लास्ट वाली वीडियो में समझाया है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी और स्केलर नहीं होता। अभी चीज़ों को सिंपल रखने के लिए आपने बस ये समझना है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको इस तरह का दिखता है उसका ऑर्डर ज़्यादा भी हो सकता है, यानी ये जिस तरह 2x2 का है, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम है, 3x3 का भी हो सकता है। आपने बस ये देखना है कि डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए और बाकी तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर पार्ट नंबर ई वाली कैटेगरी में कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जो लाए करता है। तो वो आपको साफ नजर आ रहा है, वो सिर्फ 4 है। सिर्फ 4 वाला ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज में 1 लिखा हुआ है और इसके अलावा, जिनको हम कभी बार ऑफ डायगोनल्स भी बोलते हैं, इसके अलावा हर जगह 0 नजर आ रहा है। तो इसका नंबर है, पार्ट नंबर ई में सिर्फ एक मैट्रिक्स लाए करेगा, यानी एक यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो जस्ट है पार्ट नंबर 4। तो हम लिखेंगे इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और रीज़न क्या है, बिकॉज, उसकी रीज़न भी आपने लिख देनी है, ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर 1, जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं, आर 1, वो 1 है और रिमेनिंग 0 हैं, तो ठीक है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पार्ट नंबर 4 हो गया हमारे पास, यानी पार्ट नंबर 4 हो गया ई वाली कैटेगरी के अंदर। तो अब कर लेते हैं लास्ट वाले की बात। तो अब बात करते हैं लास्ट वाली कैटेगरी की, यानी नल मैट्रिक्स की। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर आपको तमाम की तमाम एंट्रीज, जिसको कभी कभार हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, वो 0 नज़र आए। अगर किसी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जो है वो 0 हैं, तो इसका मतलब है आप उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। इसके बारे में भी मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, वो आप डिटेल के लिए देख सकते हैं। अभी अगर किसी मैट्रिक्स को हमने पहचानना हो कि वो नल मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो आपने देखना है उसके अंदर तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए, कोई भी कैसी एंट्री नहीं होनी चाहिए 0 के अलावा, वो सारी की सारी 0 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ये वाला ऐसा मैट्रिक्स है पार्ट नंबर 9, जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज क्या है, 0। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत से मैट्रिक्स और लिखे हुए हैं, लेकिन सारी की सारी एंट्री 0 नहीं है। जैसे 7 वाला पार्ट देखिए, इधर 3 एंट्रीज हैं टोटल, 2 तो 0 है लेकिन तीसरी 0 नहीं है। तो जहाँ पे सारी 0 होंगी उसी को हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। तो इसलिए इसका आंसर जस्ट क्या होगा, पार्ट नंबर 9। और यहाँ पे मैं रीज़न भी लिखूंगा, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल। इट इज़ अ नल मैट्रिक्स बिकॉज, उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज ऑल दी एंट्रीज जो भी हैं, आप कह लें उसको एंट्रीज बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑल दी एंट्रीज आर 0, उसके अंदर सारी एंट्रीज क्या है, 0। तो ये एक्सप्लेनेशन जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ऐड करी है। ये अगर आप ना भी ऐड करें, यहाँ पे जस्ट लिख भी देंगे, वो भी काफ़ी है, और आप इसको अपनी वर्डिंग में भी कोट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट कंप्लीट। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो में जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।